जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक जो कि सॉल्व कर रहे थे औसत चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने अगले वीडियो में 1 से लेके 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम 16 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याओं को मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। औसत में क्या परिवर्तन होगा। अगर हम कोई संख्या सपोर्ट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, इनका औसत यही है x, इनका औसत यही है x। अगर इन्हीं संख्याओं में से 2 संख्याएं क्रमांकित और शामिल कर लिया जाए, एक 6 और एक 7, एक और 6 और एक 7, तो औसत अब इनका क्या हो जाएगा, इनका औसत 4 हो जाएगा। अर्थात औसत पहले 3 था, अब औसत 4 हो गया। औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। अर्थात औसत में क्या परिवर्तन होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यदि यम और यन का औसत यन स्क्वायर है और यन संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है तो यम यन का औसत कितना होगा। तो यहाँ हम लिख लीजिए नंबर, यहाँ लिख लीजिए एवरेज और यहाँ लिख दीजिए टोटल। तो नंबर कितना है यम, यम संख्याओं का औसत यन स्क्वायर, अर्थात इनका योग कितना होगा, इनका आपस में गुणा करेंगे, यम का गुणा यन में करेंगे तो यम यन स्क्वायर हो जाएगा। फिर कई नंबर है आपका यन संख्याओं का, यन संख्या है नंबर यन संख्याओं का औसत कितना है यम स्क्वायर। अगर इनका गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी क्या, यन और यम स्क्वायर। अर्थात इन दोनों का जोड़ और इन दोनों के जोड़ से भाग लगाएंगे औसत, तो औसत बराबर होता है क्या, औसत बराबर कुल पदों का योग और बटे पद की संख्या, पद की संख्या। अर्थात कुल पदों का योग करेंगे तो अर्थात यम यन का स्क्वायर और प्लस यन यम का स्क्वायर बटा यम प्लस यन, यही 2 संख्या हैं। तो यहाँ से यम और यन कॉमन लेंगे, यन और यम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा और नीचे क्या बचेगा, यम प्लस यन बच जाएगा, यम प्लस यन बच जाएगा, इससे कट जाएगा। अर्थात आंसर आएगा यम यन आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत, औसत हो जाएगा यम यन। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है। तो 3 संख्याएं, यहाँ नंबर एवरेज टोटल। तो पहले कुल 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत कितना है 7, तो इनका 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कह रहा है कि पहली 2 संख्या, इसमें से पहली 2 संख्या, तो 2 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अर्थात कुल संख्या कितनी है 3, 3 में से 2 संख्या का औसत कितना 8, माने कि 4 है, तो योग इनको इसमें घटा दीजिए, आया था 13, अर्थात एक ही संख्या। तो तीसरी संख्या का औसत क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। अर्थात 3 संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा, अगर 1 है तो ये 2 है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, तो तीसरी इसका 2 गुना तो ये 4 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का औसत, अर्थात ये पहली संख्या दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 28। अर्थात इनको जोड़िए तो 7 बराबर कितना दिया है 28 गुणित 3, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 चौके 28 गुणित माने 4 गुणित 3, तो 4 तिहाई 12, 1 बराबर 12 होगा। हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो 12 चौक 48 हो जाएगी। तो 4 गुणित 3, 4 गुणित 12, 4 गुणित 12, तो 12 चौक 48 हो जाएगी। अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा 48 हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का योग, अर्थात नंबर एवरेज और टोटल। तो 5 संख्याओं का औसत ना दे कि योग दिया है 240 दिया है, 240 दिया है, तो 5 संख्याओं का योग 240 दिया है। पहली 2 संख्या, यहाँ कह रहा है कि प्रथम दो संख्या का औसत कितना है 30, तो 30 दूना हो जाएगा 60, 30 दूना हो जाएगा 60 योग। और कह रहा है कि अंतिम दो संख्या का औसत कितना है 70, तो 140 हो जाएगा। इन दोनों का योग करिए हो जाएगा 200, तो इसमें से 240 में से 200 घटाइए तो तीसरी संख्या जो हो जाएगी, तीसरी संख्या
तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितना, तीसरी 240 में से 200 घटाइए तो कितना आएगा, 40 हो जाएगी। तीसरी संख्या हमारी 40 हो जाएगी। तो हमारा विकल्प इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। तो यहाँ लिखिए नंबर, यहाँ लिखिए एवरेज, यहाँ लिखिए टोटल। तो नंबर, एवरेज, टोटल। तो यहाँ 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है 306.4। तो इनका गुणा करिए। तो 4 पंजे 20 पॉइंट लगाइए, 6 पंजे 30, 30 में 2 जोड़िए हो जाएगा 32 और 5 तिहाई 15, तो 1532 आ जाएगा। फिर कह रहा इनमें से पहली 2 संख्या, तो पहली 2 संख्या का औसत कितना है 431। गुणा करिए कितना आएगा, योग करिए। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा। अर्थात अंतिम दो संख्या, ये प्रथम 2 संख्या है और ये अंतिम 2 संख्या है। इनका औसत 214.5 है। तो इनका गुणा करिए 2 का, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 14 दूना 28, 28 और ये 29 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो ये 11 1 हो जाएगा, 6 2 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 1291। तो 1532 में से अगर हम 1291 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 13 में से 9 गया, 4 आ जाएगा, बचेगा कितना 14, 14 में से 12 तो 241 आएगा। कितना आएगा 241 आंसर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है 241, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। तो यहाँ लिखिए नंबर, यहाँ लिखिए एवरेज, यहाँ लिखिए टोटल। तो कै संख्या 5 संख्याओं का औसत कितना 65। तो गुणा करिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 छक्के 30, 30 2 32 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 332 हो जाएगा। प्रथम 2 संख्या, इसमें से प्रथम 2 संख्या का औसत कितना है 81। गुणा करिए, 2 1 का 2, 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। अब अंतिम 2 संख्या, यहाँ पे अंतिम 2 संख्या, तो इनका औसत कितना दिया है 38। गुणा करिए, 38 दूना 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 1 7 76 हो जाएगा। अर्थात प्रथम संख्या और अंतिम 2 संख्या को जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 6 2 8, 7 6 13 का 3 और हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 238। और कुल 5 संख्याओं का योग कितना है 325। तो 325 में से घटा दीजिए 238। तो 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, 15 में से 8 गया कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ बचेगा कितना 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8, ये आपका कट जाएगा। अर्थात आंसर हमारा कितना बचेगा 87 बनेगा। 87 हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर लिखिए नंबर 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या क्या है, नंबर, एवरेज, टोटल। तो कुल 13 संख्या हैं, कुल 13 संख्याओं का औसत कितना है 68। गुणा करिए, 13 अट्ठे कितना होता है 104, हासिल लगेगा कितना 10 और 13 छक 78, 78 में 10 जोड़िए, 78 में 10 जोड़िए तो हो जाएगा 88। ये आ जाएगा कितना 884। कुल योग कितना 884। इसमें से 7 प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63। तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा और 7 छक 42, 42 और 2 हो जाता है 44, अर्थात 441 योग हो जाएगा। ये प्रथम बोला है। और फिर कहा है कि अंतिम 7 संख्या, तो अंतिम 7 संख्या 70 है औसत। तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, इनको जोड़ी देंगे। अब देखिए 7 और 7 14 होगा, संख्या कितनी है 13, अर्थात 13वीं इसके जो बीच वाली संख्या है वो 2 बार जोड़ी गई है। अर्थात कौन सी 8वीं संख्या जो होगी ये आपका 2 बार जोड़ी गई है, 7वीं संख्या 2 बार जोड़ी गई है। तो इसमें 7वीं संख्या 2 बार जोड़ी गई, जोड़ दीजिए इनको, ये जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 931 है संख्या कितना 884 ही योग है। तो 931 में से 884 आप घटा दीजिए। तो यहाँ 11 में से
4 गया, 11 में से 4 गया 7 आएगा। फिर यहाँ बचेगा कितना 12, 12 में से 8 गया तो आएगा कितना 4। फिर आपका ये बचेगा 8 कट जाएगा, अर्थात आंसर हमारा 47 बचेगा। अर्थात हमारा क्या आंसर हो जाएगा 47 हो जाएगा। हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी का औसत कितना है 20, अर्थात ए प्लस बी, यहाँ पे नंबर, एवरेज और टोटल। औसत कितना है एवरेज 20 है। दो संख्याएं ए और बी, योग कितना होगा तो योग हो जाएगा 40। बी और सी का औसत कितना है 19। बी और सी का औसत है 19 है, तो औसत कितना होगा 19 दूना 38 हो जाएगा। और सी प्लस ए का औसत कितना है 21, तो इनका योग कितना हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा। अर्थात इन सबको टोटल जोड़िए, तो टोटल जोड़ेंगे यहाँ जो हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, इनको टोटल जोड़ेंगे, और 2c हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे, इधर इनको जोड़ेंगे 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10, 4 4 8, 8 3 11 और 1 12, 120 हो जाएगा। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आएगा, इसमें से 2 कॉमन लेके भाग देंगे तो आएगा 60 आ जाएगा। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का योग 60 हो गया। हमसे पूछ रहा है ए का मान कितना है, किसका मान ए का मान, जबकि बी और सी का योग कितना है 38, इसी में से 38 घटा दीजिए, तो बी और सी को घटा दीजिए, तो ए का मान पूछ रहा है, ए का मान हो जाएगा 22, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 22 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी की मासिक आय औसत मासिक आय 14,000, बी और सी का कितना है मासिक आय 15,600 है, ए और सी का मासिक आय कितना है 14,400 है। अर्थात यहाँ नंबर, एवरेज और टोटल। तो ए प्लस बी का औसत कितना है 14,000, तो इनका योग कितना होगा 14 दूना कितना हो जाएगा 28,000। बी और सी का कितना है औसत, बी और सी का औसत है 15,600, गुणा करेंगे 2 का, योग कितना होगा 00, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 15 दूना 30, 30 और 1 31, 31,200 हो जाएगा। और इसी तरह सी और ए का औसत कितना है 14,400, योग कितना होगा तो 14 दूना 28 और 4 दूनी 8, 28,800 हो जाएगा। अर्थात इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, इनका योग कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़िए 00, तो 8 2 10 हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 1 17 और 1 18, 18 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 88,000 हो जाएगा। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा 44,000। हमसे क्या पूछ रहा है बी का मान कितना है, बी का मान, अर्थात ए सी का मान घटाना पड़ेगा क्या, इसमें से ए और सी का मान घटा दीजिए, माइनस माइनस कर दीजिए। यहाँ आप कितना घटाएंगे, ए और सी का मान 28,800 घटा दीजिए, अर्थात 00 आएगा। यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, बचेगा कितना 13, तो ये 3 बचेगा, ए उधार दे देगा 13 हो जाएगा। तो 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया आएगा कितना 8 5 13, 5 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 3 बचेगा, 3 तो 1, तो 15,200 आंसर बनेगा। कितना बनेगा 15,200 बनेगा। हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है, तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। अर्थात 6 विद्यार्थी इधर और 3 विद्यार्थी इधर, कुल विद्यार्थी कितने 9। तो पहले 3 विद्यार्थियों का योग जोड़िए, 3 विद्यार्थियों का योग कर लीजिए, तो 3 विद्यार्थी योग 78 प्लस 69 प्लस कितना 48, तो 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 हासिल लगा 2, 7 6 कितना होता है 7 6 13, 13 और 4 कितना होगा 13 4 17, 17 और 2 कितना होगा 17 2 19, 195 हो जाएगा। इधर 195 हो गया। अर्थात कुल संख्या कितनी होगी, कुल विद्यार्थी जो हैं 9, क्योंकि 6 इधर 3 इधर, तो इनका औसत कितना है 63, गुणा कर दीजिए, 9 3 27, 7 हासिल लगा
2, 9 छक 54, 54 और 2 हो जाएगा 56, 567। तो 567 में से 195 घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो 7 में से 5 गया, 2 आ जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 6, माने कि 16 ये उधार देगा। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, बचेगा कितना 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 372। अब 372 में भाग लगाएंगे किससे, 6 का, शेष 6 विद्यार्थी। फिर से देख लेते हैं, तो 372 में भाग लगाइए 6 का, तो 6 छा के 36 और 6 दूनी 12, अर्थात आंसर क्या बनेगा 62 बन जाएगा। हमारा कैसा विकल्प, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो गणित में 28 छात्रों के प्राप्तांक अंकों का औसत 50 है। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें से शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यार्थी छोड़कर जाने वाले प्राप्तांकों का औसत बताना है। जो विद्यार्थी छोड़कर जा रहे हैं उनका औसत बताना है, अर्थात यहाँ लिखे नंबर, एवरेज और टोटल। नंबर, एवरेज, टोटल। कुल 28 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है 50। योग कर दीजिए 0, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 10 4 14, कुल योग कितना हो गया 14। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो कै छात्र बचे अब 20। 20 छात्र माने 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें से शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। अब इनका औसत कितना हो गया 55 हो गया, गुणा कर दीजिए तो 0 आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और की 11, अर्थात इनको घटा दीजिए, डबल 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 300। और विद्यार्थी कितने बचे, 8 जाने वाले हैं तो 8 यहाँ बच जाएगा। तो 8 विद्यार्थी जाने वाले, इनका औसत पूछ रहा, 8 से भाग लगाइए, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 6 बचेगा, 6 ये 60 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 होता है और 8 पंजे 40 होता है, अर्थात 37.5 आंसर बनेगा आपका, 37.5 आंसर बन जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को एक और विधि से देख लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 28 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी 28 विद्यार्थी, 28 विद्यार्थी का औसत कितना है 50 लिखिए। इसमें से 8 विद्यार्थी चले जा रहे हैं, इनका औसत जो हो गया बढ़ गया 55 हो गया। औसत में कितने की वृद्धि हुई 5 की। तो 28 पंजे गुणा करिए, 28 गुणते 5 करिए, और प्लस यहाँ पे इसका गुणा इसमें करिए, माइनस 55 गुणते 8 कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 40 4 44, माइनस 440 हो जाएगा, और प्लस इसका 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10 4 14, 140 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 300। 300 ये जाने वाले विद्यार्थी का हो गया, 3 से इसी में कैसे भाग लगाएंगे 8 से भाग लगाएंगे, अर्थात 8 तिरिक 24 बचेगा 6, 8 सत्ते 56 बचेगा 4 और 8 पंजे 40, अर्थात 27.5 आंसर आएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, तो यहाँ हमको लड़का लिखना है और यहाँ लिखना है लड़कियाँ। अगर लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तो यहाँ 80 लिखिए, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 60, और कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68, इसमें से इसको घटाना है। तो 80 में से 68 घटाइए और 60 में से 68 घटाइए, इसको यहाँ घटाएंगे 8 आएगा। तो 80 में से 68 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, अर्थात कुल विद्यार्थी कितने 5। तो हमसे पूछ रहा है लड़कों का कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं 3, किसमें है 5, और गुणा करिए कितने का 100 का, तो कई बार में कटेगा 20, 20 तिहाई 60, अर्थात लड़कों का परसेंटेज कितना हो जाएगा 60% विद्यार्थी हैं, तो 60 आ जाएगा आंसर। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 15, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए।
यहाँ लिखना है उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण। यहाँ लिख लीजिए अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 39, अनुत्तीर्ण का कितना है 15 और कुल औसत प्राप्तांक 35। इसको इसमें से घटाइए 20 आएगा, इसको इसमें से घटाइए कितना आएगा 39 में से 35 घटाइए भाई तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। तो 4 पंजे होगा और 4 इक्का हो जाएगा। अर्थात उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने 5 और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने 1। हमसे पूछ रहा है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो ये टोटल विद्यार्थी कितने 5 और 1 6, 6 बराबर कितना है 120 विद्यार्थी। 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 20 विद्यार्थी। हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण, तो यहाँ 5 बराबर कितना हो जाएगा 100 विद्यार्थी। तो अर्थात उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 100, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71, 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्र छात्राओं का अनुपात बताइए। तो यहाँ लिखिए छात्र लिखिए और यहाँ क्या लिखिए छात्राएं लिखिए, छात्राओं का। तो छात्रों और छात्राओं का ये 71 छात्र और 73 छात्राएं और समस्त विद्यार्थियों का कितना 71 पॉइंट कितना 8, 71.8। अर्थात इसको इसमें से घटाएंगे तो पॉइंट में 8 मिलेगा। इसको 73 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, पहले पॉइंट में 2 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना 72, 72 में से 71 घटाएंगे 1 पॉइंट ये आएगा, पॉइंट से कट जाएगा, 4 दूनी आएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। आपका 3:2 के अनुपात में आ जाएगा, 3:2, 3:2 अर्थात पहला विकल्प सही हो जाएगा।